45 मिनट मुलाकात चली है। और फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के और प्रसपा के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भारी तादाद में आ गए थे, तो सबको अंदर से शिवपाल सिंह यादव ने मैसेज कराया, अभी वो घर के अंदर ही हैं, कि यहाँ से सब लोग चले जाएं पार्टी कार्यालय पर। और फिलहाल मुझे लगता नहीं कि वो पार्टी कार्यालय जाएंगे, शायद कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भीड़ कम करने का मकसद था। अब मैं आपको लिए चलता हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ। अभी भी बदस्तूर वहाँ पर भीड़ लोगों की बनी हुई है, अभी भी लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकल गए हैं अपने आवास की तरफ, और जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। आइए उनसे बात भी करते हैं और कोशिश करता हूँ कि क्या सिनेरियो है। सबसे पहले सिनेरियो में जरा सा जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीन चीजें बहुत अहम थी। वो पहुंचते हैं, जो शिष्टाचारिक उनका तरीका होता है मुलाकात का, वो पैर छूते हैं शिवपाल सिंह यादव के, फिर अंदर कमरे में जाकर के दोनों लोग, यानी तीसरा कोई आदमी मौजूद नहीं था उस मुलाकात में, दोनों लोगों की मुलाकात 45 मिनट होती है। और जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये कि जो सूत्र मेरे हैं अंदर, उनका साफ तौर से करना था कि अखिलेश यादव का और खुद शिवपाल सिंह यादव का हाव भाव कैसा था। जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दोनों लोग बेहद कंफर्टेबल थे, दोनों लोगों की जो मुलाकात 45 मिनट चली है वो अच्छे माहौल में चली है। जो एक शिष्टाचारिक तरीका होता है चाय पानी का वो हुआ है, और उसके बाद पॉलिटिकल जब सिनेरियो पर चर्चा हुई है तो सबको बाहर कर दिया गया है। जो बातें निकल करके आ रही हैं वो आ रही हैं प्रसपा के खेमे से कि शायद 20 सीटों का दावा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो खेमा है वो जो सूत्रों से कह रहा है कि शायद 5 सीटें उनको दी जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ चेहरे जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे होंगे, उनको प्रसपा के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। ये ठीक है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्या बातें सामने आती है। अलाउद्दीन, एक बात और बताइए, एक बात बहुत अहम हो जाती है, इस वक्त मुलायम सिंह यादव कहाँ हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, और साथ ही साथ आज ये जो मुलाकात हुई है शिवपाल यादव अखिलेश यादव की, इसकी पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई? और देखिए समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद हैं, और क्योंकि जो सत्र चल रहा था उसी दौरान वो गए थे, तो फिलहाल वो वापस नहीं आए हैं। मेरे साथ कई सारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, वो जिम्मेदारी से कुछ बातें कह भी सकते हैं, उनसे भी सवाल जवाब ले लेते हैं। चांद सिद्दीकी साहब, आप खुद समाजवादी पार्टी में एक्टिव हैं, ये जो पूरा सिनेरियो आज दिखाई दिया है, एक तो बिला शक-शुबा आप लोगों में पॉजिटिविटी एनर्जी आई होगी। अब क्या लगता है ये सिनेरियो कब से बनना शुरू हुआ होगा? क्योंकि कम से कम 5 साल तो हो ही गए, जब अब जाके बर्फ गली है, ठीक 5 साल। दिसंबर 2016 में जो डिस्प्यूट था फैमिली का, उसके बाद अब ये दिसंबर 2021। देखिए, परिवार में हर जगह कुछ ना कुछ चलता है, तो थोड़ी बहुत परिवार में रहती है, आपस में असमंजस रहता है, मगर हम लोगों के लिए सारी चीज़ें हम लोग भूल गए हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है, और सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके खुशी मना रहे हैं। आप अभी थे कहाँ और फिर अचानक यहाँ कैसे आए? नहीं, जैसे मुझे पता चला कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चाचा के यहाँ पहुँचे हैं, वैसे ही हम लोग भागते हुए अपने घरों से निकले हैं, और एक खुशी का विषय है और खुशी हम लोग मना रहे हैं। और नई ऊर्जा के साथ में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके 2022 में सरकार बनाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? न्यूज़ 18 पे सबसे पहले हमने खबर सुनी तो हम लोग दौड़ते हुए इस वक्त के लिए आए कि बहुत अच्छा पल है जो परिवार एक हुआ है, पहले से भी एक था, और मगर अब